हरि ओम। नमो नमः। हम द्वितीय खंड समास पढ़ा रहे हैं। अव्यय भाव इस समय चल रहा है। सूत्र है सुप्रतिना मात्रार्थे। सुप्रतिना मात्रार्थे, तीन का पद का क्या है? सूत्र है। मात्रार्थे वर्तमान यह प्रतिशब्दः तेन प्रतिना समर्थेन सह सुबंतम समस्यते। ठीक भैया, माने सुबंतम मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। ठीक भैया, इसमें कहा भैया शुभ सन्निहित है, उसकी अनुवृत्ति आ ही जाती। कहे इसमें शुभ रखने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? तो कहा भैया सन्निहित से अव्यय से अनुवृत्त्यर्थम है कि नहीं। सन्निहित जो अव्यय है, अव्यय विभक्ति इत्यादि में, उससे अव्यय क्या ना आ जाए, अनुवृत्ति ना हो, इसके लिए क्या रखा गया है? शुभ रखा गया। समझे कि नहीं। सन्निहित से अव्यय से अनुवृत्त्यर्थम क्या शुभ ग्रहणम वर्तते, है कि नहीं। तो सुबंतम मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते। समझे कि नहीं। मात्रार्थ में वर्तमान जो प्रति है उसके साथ सुबंत का क्या होता है? समास होता है। तो देखो साकस्य लेसा साक प्रति, यहाँ जो प्रति शब्द है वो मात्रा अर्थ में है। मात्रा माने किंचित, लेस अर्थ में। ठीक भैया, साकस्य लेसा, ये जो लेस है ना, यही मात्रा है। समझे कि नहीं। तो मात्रा अर्थ में वर्तमान प्रति का प्रति है कि नहीं है, इसलिए क्या हो साकस्य लेसा, ये तो क्या हो गया उसका लौकिक विक्रय हो गया, है कि नहीं। और साक गस आगे प्रति, प्रति के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक होकर के क्या बन जाएगा? साक प्रति। यहाँ साक का ही क्या होगा? साक का क्या होगा? पूर्व प्रयोग होगा, उसी को विसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि प्रति का होगा नहीं, क्योंकि प्रतिना क्या है? समाज शास्त्र में तृतीयांत है। ठीक भैया, सुबंत ही क्या होगा? तो सुबंत कौन है? साक, उसका क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ठीक भैया, साक का ही पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो साक प्रति बन जाएगा। है फिर सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। ठीक भैया, तो साक प्रति, साकस्य लेसा साक प्रति। मात्रा शब्दों अल्प पर्याय। ठीक भैया, मात्रा माने अल्प, लेस, इसीलिए उसी का अल्प का द्योतक है कौन? लेस। साक का लेस मात्रा है। समझे कि नहीं। साक का थोड़ा सा अंश है कि नहीं। तो अल्प पर्याय मात्रा शब्द। समझे कि नहीं। माने मात्रा कहो चाहे अल्प कहो, एक ही बात है। ठीक भैया, अब कहा मात्रा अर्थ है, क्यों कहे मात्रा अर्थ है, क्यों कहते हो? बस इतने कहो कि सुबंत का प्रति के साथ समास होता है। तो कहा अगर इतने कहोगे तो वृक्षम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, यहाँ वृक्षम वृक्षम प्रति का क्या होने लगेगा? समास होने लगेगा प्रति के साथ। वृक्षम का क्या? वृक्ष आम का प्रति के साथ क्या होने लगेगा? समास होने लगेगा, क्योंकि प्रति यहाँ क्या है? मात्रार्थ में नहीं है, विवसार्थ में है, लेकिन प्रति तो है ना। तो वृक्ष आम इस सुबंत का प्रति के साथ क्या होने लगे? समास होने लगेगा। और जब कह लोगे मात्रार्थ में, तो यहाँ क्या है? मात्रार्थ नहीं है, अपितु क्या है? क्या है? विवसा अर्थ है, इसलिए क्या नहीं होगा? समास नहीं होगा। तो ठीक है ना भैया। इसीलिए कोई कहे भैया बताइए कि कर्मविचनी संज्ञा होती है, अगर समास हो जाएगा तो द्वितीय व्यक्ति नहीं हो पाएगी, लुक हो जाएगा, तो कर्मविचनी संज्ञा विधान करना। अरे कर्मविचनी संज्ञा इसीलिए करते हैं जिससे क्या हो जाए? कर्मविचनी युक्त से द्वितीय व्यक्ति हो जाए, उसका श्रवण हो, इसीलिए तो क्या करते हैं? कर्मविचनी संज्ञा करते हैं प्रति की विवसार्थ में। कौन सूत्र करता है कर्मविचनी संज्ञा विवसार्थ में? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विशासु प्रतिपर्य नभा, इससे प्रति की क्या होती है? बोला करो, कर्मविचनी संज्ञा हो जाती है। तो होगी नहीं तो कर्मविचनी संज्ञा विधान करना ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अतः तत्सामर्थ्यादि क्या नहीं होगा? यहाँ समास नहीं होगा। तो मात्रार्थ न रखो तब भी कोई समस्या नहीं है। तो कहा नहीं भैया, वो तो गतिर्गतौ से निघात का अभाव करने के लिए वो क्या हो जाएगा? चरितार्थ हो जाएगा। अथवा वृक्षम प्रति सिंचत इत्यादि में वो उपसर्गात सुनोथि से सत्वाभाव, क्योंकि उपसर्गात उपसर्ग संज्ञा होगी नहीं, क्या हो जाएगी? अगर उसकी कर्मविचनी संज्ञा हो जाएगी तो कर्मविचनी संज्ञा अपवाद भूता है, तो क्या होगी? उपसर्गात से परे नहीं मिलेगा, जिससे वृक्षम प्रति सिंचत इत्यादि में क्या नहीं होगा? सत्व नहीं होगा। उपसर्गात सुनोत से सत्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपसर्ग से परे मिलेगा ही नहीं, कर्मविचनी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया? वहाँ कर्मविचनी संज्ञा का फल है। कर्मविचनी संज्ञा अगर समास हो भी जाए, द्वितीया का श्रवण ना भी हो, तब भी कर्मविचनी संज्ञा व्यर्थ नहीं है। तो इसलिए मात्रार्थ नहीं रखोगे तो क्या होने लगेगी? समास होने लगेगा। इसीलिए क्या रखो? मात्रार्थ रखो। तो मात्रार्थ रखोगे तो वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचित में क्या नहीं होगा? समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
कम में प्रश्न संज्ञा हो जाती है। अच्छा, इसलिए विवक्षा अर्थ में विद्यमान प्रतिशब्द है यहाँ। हाँ, कहाँ हो महाराज, विवक्षा अर्थ में विद्यमान है। हाँ, किस अर्थ में नहीं है? मात्रा अर्थ में विद्यमान है। तो नहीं होगा समास, बस सीधी सी बात है, इसमें क्या ज्यादा सोचना, समझे कि नहीं? जी जी। हाँ, आगे अक्षशलाका संख्या परिणा। सूत्र आया, अक्षशलाका संख्या परिणा। क्या है? अक्षशलाका संख्या परिणा। अक्षशलाका संख्या परिणा, दो पद का सूत्र है। क्या यार? अक्षशलाका संख्या और परिणा, इसका समास कर लीजिएगा। अक्षश्च शलाका च संख्या च इति अक्षशलाका संख्या और परिणा तृतीयांत है। ठीक है, तो यानी अक्षशलाका संख्या प्रकृतिकम सुबंतम परिणासा समर्थेन परिणासा समस्यन्ते, है कि नहीं? अक्षशलाका संख्या इत्येतत्, ऐसा कर लेना चाहिए, इत्येतदन्यतम प्रकृतिकम सुबंतम, ऐसा कर लेना है। अक्षशलाका संख्या इत्येतदन्यतर प्रकृतिकम सुबंतम, तो सीधे सुबंतम मत कहना है, इत्येतद अन्यतम प्रकृतिक सुप तदंतम। क्या? इत्येतद अन्यतम प्रकृतिक सुप होता है और फिर तदंत हो जाता है, समझे कि नहीं? जैसे बताया, आगे भी बताऊंगा मैं, जैसे अभी बताए साक, गस और प्रति आगे रहेगा, तो समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? वहाँ तो साक गस हो जाएगा। यहाँ जहाँ प्रातिपदिकों का ग्रहण होता है वहाँ पर, जैसे द्वितीय श्रितादि इत्यादि में है, तो वहाँ भी ऐसे समझना, श्रितादि प्रकृति की जो सुप तदंत का क्या होता है, तदंत के साथ द्वितीयांत का समास होता है, समझे कि नहीं? तो जैसे कृष्ण आम श्रित सु, तो श्रितादि द्वितीयांत कौन हो गया? कृष्णाम। और श्रित प्रकृति की सुप कौन हो गया? श्रित सु में सु, तदंत कौन हो गया? श्रित सु, उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो इस तरह का आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है भैया? तो यहाँ भी क्या कर लेना, श्रिताद्यन्यतम प्रकृति की जो सुप तदंत का, श्रिताद्यन्यतम प्रकृतिकम यत् सुप तदंतम परिणा सा परिणा समर्थेन सा समस्यते, समझे कि नहीं? अक्षशलाका संख्या परिणा, तो परिणा सा समस्यते, समझे कि नहीं? तो क्या समझ रहे हो गए? नहीं, वो उसके लिए बोला हूँ, कहाँ के लिए? दूता बताने के लिए, समझाने के लिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? कृष्णाम श्रित सु में क्या होता है? द्वितीयांत कौन हो जाता है? कृष्णाम। श्रित प्रकृति की सुप कौन हो जाता है? श्रित सु का, सु का सु, अरे श्रित है प्रकृति जिस सुप का, तो कौन होगा वो? श्रित सु का सुगा ही ना होगा, और तदंत कौन हो जाएगा? श्रित सु, उसके साथ क्या होता है? समास होता है। इसी तरह से वहां जैसे समझना, ऐसे यहाँ भी समझ लेना, ठीक भैया? श्रिताद्यन माने क्या? अक्षाद्यन्यतम प्रकृति की जो सुप तदंतम तम परिणा समर्थेन परिणासा समस्यते, समझे कि नहीं? अच्छा, इसमें एक वार्तिक है कि द्यूत व्यवहारे पराजय वयम समासा, समझे कि नहीं? द्यूत के व्यवहार में पराजय होने पर ही ये समास होता है, ठीक है? यदि पराजय ना हो, क्या हो जाए? यदि जय हो जाए, द्यूत माने क्रीड़ा, समझ रहे हो ना? द्यूत के व्यवहार में, द्यूत के विषय में क्या होता है? पराजय होने पर ही इससे समास होता है। यदि क्या हो जाए? विजय हो जाए, तो क्या नहीं होगा? इससे समास नहीं होगा, समासः न भविष्यति। ये क्या है? वार्तिक है, द्यूत व्यवहारे पराजय वयम समासः। देखो, ये द्यूत जो होता है इसका नियम है, इदम द्यूतम तावत पंचभी अश्वई शलाकाभिर्वा भवति, है कि नहीं? पांच अक्ष के द्वारा होता है अथवा 5 शलाकाओं के द्वारा होता है, ठीक भैया? यदि अक्षा शलाका हुआ, यदि अक्ष यदि या शलाकाएं क्या होती हैं? कृष्णा उत्ताना आवंचो व पतंती। उत्तान माने वो सभी 5 के 5 पासा क्या हो गए? अगर उत्ताना भवंती माने ऊपर हो गए, या तो अवांचो भवंती, या तो 5 पासों क्या हो गए? नीचे हो गए, तो क्या होता है? पातयिता विजेता भवति, जो क्या करता है? फेंकता है, वो क्या होता है? विजेता हो जाता है, जयति, वो जय हो जाता है उसका। अथवा विपरीत स्थिति हो गई तो क्या होता है? पराजय होती, समझे कि नहीं? पराजय हो जाता है, ये उसका जीतने का नियम है, समझे कि नहीं? लेकिन जहाँ जय अर्थ की प्रतीति हो वहाँ क्या नहीं होता है? समास नहीं होता है, ठीक भैया? पराजय में ही ये समास करता है। अब जैसे अक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्ष परि शलाका परि एक परि, ये सब बनते हैं, कि नहीं? शलाकया विपरीतम वृत्तम शलाका परि कर लेना, ठीक भैया? तो अक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्ष परि, यहाँ क्या होता है? अक्षेण माने एक
अक्ष माने पासा उल्टा गिरने से क्या हो गया, वो हार गया, समझे कि नहीं। एक पासा क्या हो गया, उल्टा हो गया, बाकी सब नीचे गिर गए, एक तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्ष पर, यहाँ हार पराजय की प्रतीति है कि नहीं है, इसलिए यहाँ समास हो जाएगा। तो अक्षेण विपरीतम ये क्या हो गया, लौकिक विग्रह, अक्षटा परि, इस अक्षटा परि इसके साथ क्या हो गया, ये इस अलौकिक विग्रह में क्या हो गया, अक्षर शलाका संख्या परिणाम समास कर लेना। अक्ष प्रकृतिक शुभ अक्षाद्यन्नतम प्रकृतिक शुभ, तो कौन हो गया यहाँ, अक्ष प्रकृतिक शुभ हो गया कौन, अक्षटा का टा, तदंत कौन हो गया, अक्षटा, उसका क्या हो जाएगा, परि के समर्थ जो परि है उसके साथ समास हो जाएगा, समास होता है प्राइव संज्ञा। इसी तरह सब में कर लेना है भैया, अक्षाद्यन्नतम प्रकृतिक जो शुभ तदंत का, तो अक्षाद्यन्नतम कौन हो गया यहाँ अक्ष, तत्प्रकृतिक शुभ कौन हो गया अक्षटा में टा, तदंत कौन हो गया अक्षटा, उसका क्या होगा, परि के साथ समास हो जाएगा, समास होता है प्राइव संज्ञा, विभक्ति का लुक हो गया, अक्ष परि बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अक्ष का ही पूर्व प्रयोग भी होगा क्योंकि वही प्रथमांत है ना सूत्र में, परिणा तो क्या है, तृतीयांत है, ये चीज़ हमेशा आप ख्याल रखिएगा, ठीक भैया। तो अक्ष शलाका संख्या परिणा से पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो अक्ष परि बन जाएगा, और फिर सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, अक्ष परि, ठीक है। माने यहाँ पर आ जाए अर्थ, इसी तरह से शलाकया परि, शलाका परि, और माने शलाकया विपरीतम वृत्तम शलाका परि, एकेन अक्षेण विपरीतम वृत्तम एक परि, इस तरह से हो जाएगा। हैं, संख्या है, संख्या का उदाहरण कौन हो जाएगा, एक है कि नहीं, तो इस तरह से इसके उदाहरण क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ठीक है। आगे कौन सूत्र है, विभाषा, सूत्र क्या है, हाँ, द्वाभ्याम विपरीतम वृत्तम द्विपरि, त्रिभिर विपरीतम वृत्तम त्रिपरि, चतुर्भिर विपरीतम वृत्तम चतुष्परि इत्यादि इसके समास कर लेना चाहिए, संख्या के ये सब उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है भैया। अक्ष शलाका का तो एक ही होगा, संख्या के बना लेना, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि पाँच ही तो होते ही हैं, कहे अब पाँचों ही विपरीत हो गए तब तो जीता ही हो जाएगा, कहे यार, तो बस 4 तक कहे। आगे विभाषा सूत्र है, अधिकारोयम, ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है। इससे अब आगे क्या होगा, विभाषा का अधिकार जाएगा, इसको महाविभाषा पद से कहते हैं, ठीक है भैया। तो इसका अधिकार आगे जाएगा, इसीलिए सभी जो समास होते हैं वो क्या होते हैं, विभाषा होते हैं, माने विकल्प से होते हैं। इसी से आता है कि मध्य में विभाषा है, इसका मतलब इससे पूर्व वाले क्या होंगे, नित्य ही न होंगे, तो इसका मतलब है कि इससे जो पूर्व है वो सब क्या होते हैं, नित्य होते हैं। इसका मतलब है कि जो अव्यय विभक्ति इत्यादि से समास हो रहा है वो क्या है, नित्य। लेकिन सासुपा से विद्यमान जो समास है वो क्या नहीं है, नित्य समास नहीं है, ठीक भैया। वही देखो लिखा है वृत्ति में, एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीना नाम नित्य समासत्वम, एतत् आरंभ सामर्थ्यादेव मध्य पाठ सामर्थ्यादेव प्राचीना नाम, इससे जो पूर्व वाले हैं वो क्या होते हैं, नित्य समासत्वम, क्या वो नित्य समास है, ठीक भैया। सुसुपा इत्यतु नित्य समास, हाँ सुसुपा क्या नहीं है, नित्य समास नहीं। अव्ययम इत्यादि समास विधानाज ज्ञापकात, अव्ययम इत्यादि सूत्र के द्वारा समास विधान से ये सिद्ध होता है, क्या होता है, क्यों, क्योंकि अव्ययम विभक्ति में क्या आता है, प्राक्रारा से समासा आता है, वो कहता है अव्ययम समर्थेन सुबंत माने विभक्त्यादि अर्थेषु वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते सोचा अव्ययभावा। तो पहले क्या करता है, समास करता है, फिर बाद में उसी समास को उद्देश्य करके क्या करता है, अव्ययभाव। यदि क्या होता, सुसुपा से विधीयमान जो समास होता वो नित्य होता तो सुसुपा से समास हो जाता, ये क्या कर देता, केवल अव्ययभाव करता, बस हो गया, समास विधान करने की जरूरत नहीं। लेकिन समास को उद्देश्य करके क्या करता है, अब समास का विधान करेगा और सोचा अव्ययभाव, तो समास विधानात् ज्ञायते सासुपा इति ना नित्य समासा अपितु अव्यय विभक्ति इत्यादि जो है यही क्या है, नित्य समास, ठीक है भैया। देखो इसको ठीक से समझिए कि अगर सुसुपा सूत्र क्या होता है, नित्य समास करता, तो नित्य समास तो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर नित्य समास होता तो भाष्यकार ने विस्पष्टम पटु विस्पष्ट पटु ये विग्रह करके क्या किया है, वहाँ विस्पष्ट पटु का समास किया है। ये विग्रह होता अगर नित्य समास होता सुसुपा तो नहीं, क्यों, क्योंकि वो या तो असुपद विग्रह, हाँ या तो अविग्रह होता, लेकिन ये विग्रह नहीं होता, लेकिन भाष्यकार ने विग्रह प्रदर्शित किया, इसका मतलब है कि ये क्या नहीं है, स्वपद विग्रह किया है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सुसुपा नित्य समास नहीं, भाष्य से आता, ठीक भैया। और नित्य समास होता तो पूर्वम भूता भूतपूर्वा,
ये भी विग्रह क्या है, नहीं हो पाता, इसीलिए वो क्या नहीं है, भाष्य प्रामाण्य, तो नित्य समास नहीं। और भी एक बात है कि अगर वो नित्य समास होता तो अव्ययम विभक्ति इत्यादि करते हैं, समास संज्ञा कभी करते, प्राग करारा समासा, हमें प्राग इसीलिए रखा गया है, आकरारा समासा कह देते, प्राग इसीलिए रखा गया है कि जिससे अव्ययभावादि संज्ञाओं का साथ समास संज्ञा का क्या हो जाए, समावेश हो जाए। पहले प्राग समास संज्ञा सति अव्ययभावादि संज्ञा भवन्ति, समझे कि नहीं, पहले अव्ययभाव समास संज्ञा होती, इसके बाद अव्ययभाव संज्ञा होती, जिससे क्या होता है, प्राग ग्रहण सामर्थ्यात अव्ययभाव समास संज्ञा के साथ अव्ययभावादि संज्ञाओं का समावेश हो जाता है। नहीं तो आकरारा देखा संज्ञा की संज्ञा होती है, या तो समास संज्ञा या तो अव्ययभावादि संज्ञा का हुआ है, तत्पुरुष संज्ञा, बहुव्रीहि संज्ञा, द्वंद्व संज्ञा, ठीक भैया, तो एक ही होती, दोनों नहीं हो पाती, लेकिन क्या रखा गया है, प्राग, इसीलिए क्या होता है, दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाता है, ठीक है। तो कहा इस, तो कोई कहा ये बताइए कि अव्ययम विभक्ति सूत्र जो है समास करता है, विभाव संज्ञा करता है, वो क्या करे, समास संज्ञा भी करता है और फिर उसी समास को उद्देश्य करके क्या करता है, अव्ययभाव संज्ञा करता है। अव्ययम विभक्ति का अर्थ है, बताया अभी मैं, कि अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते असचा अव्ययभाव। तो पहले क्या किया, समास किया, फिर क्या किया, उसी को अव्ययभाव किया। इसका मतलब क्या कर रहा हो, समास भी विधान कर रहा, फिर अव्ययभाव संज्ञा कर रहा है। अगर सुसुपा नित्य होता तो सुसुपा से समास होता, उसी समास को उद्देश्य करके क्या कर देता, ये अव्ययभाव संज्ञा कर देता। सुसुपा से विधीयमान जो समास है उसी को उद्देश्य करके क्या कर देता है, फिर से समास संज्ञा करने की जरूरत, लेकिन फिर भी क्या किया है, फिर से समास का विधान हो रहा कि नहीं हो रहा। अतः पुनः समास संज्ञा विधान सामर्थ्यात अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र के द्वारा पुनः विधान सामर्थ्यात सुसुपा इति न नित्य समासा न अपितु अनित्य समासा, समझे कि नहीं। और वहीं पर पढ़ा गया है वे न समासो व्यक्त लोपस्य, वो भी क्या है, अनित्य समासा, ठीक है भैया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अतः इससे प्राचीन जो है वो नित्य कोई कहा ये बताइए कि अव्ययम व्यक्ति अगर समास संज्ञा नहीं करेगा तो प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी। जैसे अधिहरि, अधि की उपसर्जन संज्ञा करना है तो अव्ययम जब क्या करेगा, समास करेगा, अव्ययम विभक्ति जब सूत्र समास करेगा तब न समास विधायक शास्त्र होगा, उसमें प्रथमांत पद फिर उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो अगर वो समास संज्ञा नहीं करेगा तो कहाँ से, इसके लिए वो विधान समास संज्ञा का विधान क्या है, विधान करना सार्थक है। वो ये नहीं बता सकता कि अव्यय सुसुपा क्या है, अनित्य समास है, ये थोड़ी बताएगा। कहा नहीं भैया, अगर अव्ययम विभक्ति समास संज्ञा का विधान ना करे, अव्यय भाव का विधान करे, तब भी प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन का अर्थ कर देंगे समासत्व व्याप्य संज्ञा विधायक शास्त्रे, क्या समासत्व व्याप्य संज्ञा विधायक शास्त्रे प्रथमांतम यत् पदम तद बोध्यम इत्यादि कर लेना है। तो समासत्व व्याप्य संज्ञा अव्ययभावादि संज्ञा हो जाएगी, तद विधायक शास्त्र कौन हो जाएगा, अव्ययम विभक्ति, उसमें प्रथमांत पद कौन हो गया, अव्ययम, उससे बोध्य कौन हो गया, अधि, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो अगर समास का विधान ना करे तब भी क्या हो जाएगा, प्रथम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उसके लिए समास विधान करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी क्या कर रहा, समास संज्ञा करता है, फिर अव्ययभाव उसकी संज्ञा करता है। इसका मतलब है कि सुसुपा से विधीयमान जो समास है वो क्या नहीं है, नित्य समास नहीं है, क्या है, अनित्य समास है, समझे कि नहीं। तो अव्ययम विभक्ति इत्यादि समास विधानाज ज्ञापका, समझ गए ना। ये इस पंक्ति का ये रहस्य है, ये तत्व है, रहस्य है, समझे कि नहीं। हाँ, अब यही देखो लिखा है कि सुसुपा इति तु न नित्य समासः अव्ययम इत्यादि समास विधानाज ज्ञापकार, समझ गए ना। अव्ययम इत्यादि के द्वारा समास विधान से ज्ञापित होता है। आगे सूत्र है अपपरि बहिरंचवः पंचम्या, अपपरि बहिरंचवः पंचम्या। तो इसका अर्थ कर लेना कि अप इत्यादि प्रक्रियम सुबंतम पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते, ठीक भैया। अथवा अप इत्यादि का क्या होता है, अप इत्यादि का तो आप परि इत्यादि क्या है, अव्यय है, तो इससे तो सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, क्या यार। तो प्राग और बही इत्यादि में हो सकता है। बहिष भी क्या है, अव्यय है ना, बहिष क्या है, अवश्य, ये भी क्या है, अव्यय है। प्राग क्या हो सकता है, अंचू है, ठीक है ना, तो उसमें सुबंत मिल जाएगा। लेकिन बाकी में तो सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा।
तो समझ लेना, प्रतिलक्षण से सुबंत हो जाएगा। तो आप इत्यादि प्रकृतिकम सुबंतम पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते, है कि नहीं। आप इत्याद्यन्तम प्रकृति की जो सुप तदंतम समर्थ पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते, ऐसे कर लेना है भैया। तो देखो आप विष्णु संसारः, आप विष्णु परिविष्णु संसारः परिविष्णु बहिर्वनम बहिर्वनात् प्राग्वनम प्राग्वनात्। देखो ये विभाषा का अधिकार आ रहा है भैया। तो समर्थेन सुबंतेन साहवा समस्यते सो विभावा, ऐसा करना है। साहवा समस्यते सो अव्ययभावा, ये ऐसे सभी का अर्थ कर लेना। तो विकल्प से समास होता है भैया। तो इसीलिए देखो अनित्य समास होने के कारण ही यहाँ स्वपद विग्रह दिया, अस्वपद विग्रह नहीं दिया। अब विष्णु संसारा, इसका विग्रह होगा अब विष्णु संसारा, समझे कि नहीं। माने विष्णु परित्यज्य संसारा वर्तते, समझे कि नहीं। अपरिवर्जने, अपरिवर्जने, वर्जन अर्थ में आप परि की क्या होती, कर्मचिनी संज्ञा हो जाती है, और पंचम में पंग पर भी से क्या हो जाती है, पंचमी हो जाती है। कहे महाराज ऐसे ना है। हाँ, तो आप विष्णु गसी, आप विष्णु गसी, क्या होगा आपका आपका विष्णु गस के साथ क्या, गसी के साथ क्या हो जाएगा, पंचम के साथ समास हो जाएगा। तो समासत पर संज्ञा शुभ लुक हो जाएगा। और आपका आप परिबहिरंचवा प्रथमांत है ना, इन्हीं का क्या होगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो आप विष्णु, आगे सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो क्या आप विष्णु परिविष्णु, ठीक है भैया। माने विष्णु परित्यज्य संसारा वर्तते, ठीक भैया। विष्णु परित्यज्य संसारा वर्तते, विष्णु को छोड़ करके संसार है, विष्णु को लेकर के संसार नहीं, ठीक भैया। बहिर्वनम बहिर्वनात्, बहिर हाँ बनात बहि, ऐसा होगा। इसका क्या अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह कर देना। बहिर, बहिर बन गस ही हो जाएगा, ठीक है ना। और बहिर का क्या हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो बहिर बनम, बन अदंत है ना, अदंत अव्ययभाव, इसीलिए वो सुकम हो जाता है। तो बहिर बनम हो जाएगा। और जब समास नहीं होगा तो बहिर बनात हो जाएगा, ठीक भैया। प्रागवनम प्रागवनात्, यहाँ भी प्रागवनम जब समास हो जाएगा तो प्राग क्या है, यहाँ प्रापूर्वक अंशु धातु से प्राग बन जाएगा है। और फिर उससे बन गसी के साथ पंचमेंद के साथ क्या हो जाएगा, अंशु प्रकृति सुबंत हो जाएगा। और उसका बन गसी के साथ पंचमेंद के साथ समास हो जाएगा, विभक्ति का लुक सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रागवनम। और जब नहीं होगा तो प्रागवनात् बन जाएगा, ठीक है। आंग मर्यादा विध्यो, आंग मर्यादा अभिविध्यो, ये आंग प्रथमांत पद है और मर्यादा विध्यो क्या है, समस्त सप्तम्यंत पद है भैया। तो क्या होगा, ये तयोरांग पंचम्यंतेन व समस्यते सोऽव्ययभावा, देखो लिख दिया नहीं, ये तयो माने मर्यादा विध्यो अर्थयो विद्यमाना यह आंग, तस्य पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समासः भवति विकल्पेन सो अव्ययभावा, या ऐसा कर लेना। अर्थ इस तरह भी कर सकते हैं आप। मर्यादा अविध्यर्थक अविध्यर्थकस्य यह आंग तत्प्रकृतिकम तत्प्रकृति यत् सुप तदंतम पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सो अव्ययभावा, है कि नहीं। यानी मर्यादार्थक जो आंग और अभिविद्यार्थक जो आंग, तत्प्रकृतिक सुप का तत्प्रकृतिकम यह सुप तदंतम, है कि नहीं। तत्प्रकृतिक सुबंत का माने वही समझना है, तत्प्रकृतिक जो सुप तदंत, ठीक भैया, बताया चुका हूँ पीछे। तो तत्प्रकृतिक सुबंत का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह अव्ययभाव होता है, ठीक भैया। तो जैसे यानी कि मर्यादार्थक जो आंग और अभिविद्यार्थक जो आंग। कोई कहा भैया मर्यादा क्या चीज़ है और अभिविधि क्या चीज़ है, तो कहा तेन बिना मर्यादा और तत्सहितो अभिविधि, तेन बिना मर्यादा और तत्सहितो अभिविधि, ये जाने रहना। तो जैसे आमुक्ति संसारा, आमुक्ते, आमुक्ते क्या होगा, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा और आमुक्ति ही ये समास हो जाएगा। तो मुक्ति गसी और मुक्ति गसी, आगे मुक्ति गसी, आगे आंग है, ठीक भैया। क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा पंचम में। आ का मुक्ति गस पंचम के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। यहाँ जो आ है वो किस अर्थ में है भैया, तो मर्यादा अर्थ में है। क्या मुक्ति बिना, मुक्तिम बिना संसारा वर्तते, समझे कि नहीं। मुक्तेन बिना मर्यादा होता है ना, तो मुक्ति के बिना क्या है, संसार है। अगर मुक्ति हो जाए तो संसार नहीं, सीधे परलोक स्वर्गलोक का यार वैकुंठ लोक कैलाश धाम की प्राप्ति हो जाएगी। संसार रहेगा उस समय नहीं रहेगा। इसलिए मुक्ति के पहले तेन बिना
यानी मुक्तिम बिना संसारो वर्तते, समझे कि नहीं। तो यहाँ मर्यादा अर्थ में आंग है कि नहीं है, तो मर्यादा अर्थ का है यहाँ आंग, तत्प्रकृतिक सुप तदंत तत्प्रकृतिक सुबंतम हो जाएगा वही प्रत्यय लक्षण से कौन आंग, उसका समर्थ सुबंत पंचम्यंत समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा मुक्ति गसी, उसके साथ समास हो जाएगा, आंग का ही पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बनेगा आ मुक्ति, आगे सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा आ मुक्ति संसारा। ठीक भैया, आगे आ मुक्ते, जब समास नहीं होगा तो पंचमी हो रहेगी, तो आ मुक्ते बन जाएगा। इसी तरह आ बालम हरिभक्ति ही, यहाँ अविविधि अर्थ में है, माने तत्सहित तो अविविधि, माने बालकों को लेकर के हरिभक्ति है, ऐसा नहीं कि बालकों को छोड़ करके हरिभक्ति है, बालकों को के हरिभक्ति है, समझे कि नहीं। बालकम अभिव्याप्य हरिभक्ति वर्तते, समझे कि नहीं, बालकों को लेकर के अभिव्याप्त करके क्या है हरिभक्ति। तो बताओ तत्सहिता है यहाँ कि नहीं है, तो तत्सहित विधि अर्थ में आंग है, उसका क्या हो जाएगा हरिगसी आ बालम हरिभक्ति है कि नहीं। हरे भक्ति हरिभक्ति ये भी समस्त पद है, षष्ठी समास है इसमें, लेकिन आ बालम ये उसका उदाहरण है। तो आ का बाल गच के साथ क्या हो जाएगा समास हो जाएगा, तो समास होता है विभक्ति, विभक्ति का लुक हो जाएगा, फिर से एक देश प्रातिप संज्ञा, फिर सु पाएगी, सु आएगा, आ बाल सु अदंत अव्यय भाव है, इसलिए सु को आम हो जाएगा, क्या बने आ बालम बन जाएगा। ठीक भैया, ध्यान देना, जहाँ अदंत अव्यय भाव होगा उससे परे सु का लुक नहीं होगा, और जहाँ अदंत अव्यय भाव जो नहीं होगा वहाँ पर सु का क्या हो जाता है लुक हो जाता है सीधे भी। ठीक भैया, वो ना अव्यय भाव यहाँ से है, तो ये हो गया आ बालम हरिभक्ति है। जब समास नहीं होगा तो वाक्य रहेगा आ बालेभ्या, माने बालम अभिव्याप्य हरिभक्ति वर्तते, समझे कि नहीं, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया। अभिप्रति, क्या अभिप्रति, तो यहाँ करना अभिश्च प्रतिश्चैति अभिप्रति, ये कर लेना है। आभिमुखे अभिमुखस्य भावः आभिमुख्यम तस्मिन् आभिमुखे, लक्षणेन क्या है तृतीयांत है। इस तरह से इस सूत्र में कितने पद है, 3 पद हैं भैया। तो विभाषा सुप 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 साह साह सुपा समासा विभाव सब आ जाता है, तो इस सूत्र का जिसे अर्थ हो जाता है, इस सूत्र का अर्थ कर लेना आभिमुख्य द्योतकौ अभिप्रति, आभिमुख्य द्योतकौ अभिप्रति लक्षण प्रतीकेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सचा अव्यय भाव। ठीक है, लक्षण प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सचा अव्यय भाव। लक्षण प्रकृति, लक्षण माने होता है चिन्ह है, तो चिन्ह प्रकृति की जो समर्थ चिन्हवाचक जो तत्प्रकृति चिन्हवाचक प्रकृति समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते, चाहे ये कह लो और चाहे कह दो कि लक्षण प्रकृति समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते। ठीक है भैया, लक्षण जो होता है वो ज्ञापक होता है, लक्षण क्या होता है ज्ञापक होता है। तो देखो अभ्यग्नि सलभा पतंती, अभ्यग्नि सलभा पतंती अग्निम अभि, तो यहाँ आभिमुख्य द्योतक कौन है अभि है, इसलिए उसका समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा, लक्षणवाचक कौन हो जाएगा अग्नि, तो अग्नि अम आगे अभि अग्नि अभि अग्निम अग्नि अम। ठीक भैया, अभि अग्नि अम, यहाँ क्या हो जाएगा समास हो जाएगा, क्यों आभिमुख्य द्योतक कौन है अभि है, और चिन्हवाचक कौन है अग्नि है, तत्प्रकृतिक सुबंत कौन है अग्नियम, उसके साथ क्या हो जाएगा लक्षणवाचक अग्नि है। क्यों, क्योंकि लक्षण जो होता है वो क्या है ज्ञापक है। किसका ज्ञापक है भैया, तो कहा सलभ कर्तिक पतन का, सलभ माने क्षुद्र जंतवा, स्थूल मक्षिका इत्यर्था, समझे कि नहीं, स्थूल मक्षिका को क्या कहते हैं सलभ कहते हैं। तो अग्नि है इसीलिए वो क्या करते हैं, स्थूल मक्षिका क्या करते हैं उसमें जाके गिर जाते हैं। तो सलभ कर्तिक जो पतन है उसका ज्ञापक कौन है अग्नि, उसका बोधक कौन है अग्नि, तो इसलिए अग्नि क्या हुआ लक्षणवाचक हुआ, चिन्हवाचक हुआ, समझे कि नहीं, ज्ञापक हुआ। तो अग्नि चिन्हवाचक कौन हो गया अग्नि अम, लक्षणवाचक कौन हो गया अग्नि, लक्षणवाचक सुबंत कौन हो गया अग्नि अम, उसके साथ क्या हो जाएगा आभिमुख्य जो द्योतक कौन है अभी, उसका क्या हो जाएगा समास हो जाएगा, समास होता है संज्ञा, और क्या हो जाएगा उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रति उस वही प्रथमांत है, लक्षण तो तृतीयांत है, पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अभि अग्नि आगे सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा, क्या बने अब अभि अग्नि यण होकर के क्या बन जाएगा अभ्यग्नि, अभ्यग्नि का बोध होगा
अभ्यग्नि का बोध क्या होगा? तो अग्निज्ञाप्यम सलभ कर्तिकम अग्नि अभिमुखम पतनम। समझे कि नहीं? अग्नि ज्ञाप्यम, देखो अग्नि क्या है? ज्ञापक है, उससे ज्ञाप्य है क्या? सलभ कर्तिक पतन क्या है? ज्ञाप्य है। तो अग्नि ज्ञाप्यम है कि नहीं? अग्नि निष्ठा या ज्ञापकता, अग्नि में क्या है? ज्ञापकता है, और सलभ कर्तिक पतन में क्या है? ज्ञाप्यता है। तो इस तरह भी कर सकते हो, अग्नि निष्ठा या ज्ञापकता तादृश ज्ञापकता निरूपिता या सलभ कर्तिक निष्ठा ज्ञाप्यता, सलभ कर्तिक पतन निष्ठा ज्ञाप्यता, तादृश ज्ञाप्यतावत अग्नि अभिमुखम पतनम। अग्नि अभिमुखम पतनम, आगे अग्नि की ओर न पतन कर रहे हैं तो अग्नि अभिमुखम पतनम। समझे कि नहीं? तो देखो अभिमुखम का भी बोध हो रहा है कि नहीं? उस अभिमुख का द्योतक, अरे अग्नि में पतन कर रहे हैं तो अग्नि के अभिमुख है तो पतन करेंगे। तो अग्नि अभिमुख का द्योतक कौन हो गया? अभी, इसलिए क्या हो जाती है उसकी, माने उसका चिन्हवाची जो लक्षणवाची कौन है? अग्नि। उस समर्थ सुबंत अग्नियाम है, उसके साथ क्या हो जाता है? समास हो जाता है। तो इसलिए इसका बोध हो जाएगा अग्नि निष्ठा या ज्ञापकता तादृश ज्ञाप्यता निरूपिता या सलभ कर्तृक पतन निष्ठा ज्ञाप्यता तादृश ज्ञाप्यतावत अग्नि अभिमुखम पतनम। ठीक है, इस तरह से इसका क्या कर लेना? बोध कर लेना चाहिए। ठीक है भैया। अथवा सामान्य रूप से भी कर सकते हो कि अग्नि ज्ञाप्यम सलभ कर्तिकम अग्नि अभिमुखम पतनम। ठीक है, अग्नि ज्ञाप्यम सलभ कर्तिकम अग्नि अभिमुखम पतनम। ठीक है, अग्नि से ज्ञाप्य है, सलभ कर्तिक जो पतन, और वो क्या है? अग्नि अभिमुखम, अग्नि अभिमुख पतन है, मैं अग्नि की ओर पतित हो रहा है। समझे कि नहीं? तो अग्नि अभिमुखम पतनम। इसी तरह से इनका भी बोध कर लेना चाहिए। किसका? प्रत्यग्नि का भी कर लेना है। प्रत्यग्नि सलभा पतंती। ठीक है, अग्निम प्रति प्रत्यग्नि, यहाँ भी उसी तरह से समास कर लेना है। अग्निम अभी, ये भी क्या है? वाक्य है। ठीक भैया, अग्निम अभी, अभ्यग्नि क्या? अभ्यग्नि क्या है? समास है, और अग्निम अभी ये क्या है? वाक्य है। ठीक है ना भैया? अग्निम अभी, अभी का क्या? अग्निम के साथ समास हो जाता है, अभी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, यण होकर के अभ्यग्नि बन जाता है। कह यार, उसी तरह से प्रत्यग्नि बना लेना। वाक्य रहेगा तो अग्निम प्रति रहेगा, समास रहेगा तो क्या बन जाएगा? प्रत्यग्नि प्रति अग्नि, यण होकर के क्या बन जाएगा? प्रत्यग्नि। ठीक है, यहाँ भी प्रति किसका द्योतक है? अभिमुख द्योतक। अर्थ वही है जो बताया हूँ यहाँ, अग्नि ज्ञाप्यम सलभ कर्तिकम अग्नि अभिमुखम पतनम। ठीक है, इस तरह से अर्थ कर लेना। आगे क्या है? अनुरियत समया। ठीक है, तो इस सूत्र को हम आगे पढ़ाएंगे। आज इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।